ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 4, 5, 6 तीनों पे चल रहा है। अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरु ही न, गुरुजन ही है। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। और हमें यह भी नहीं जानते कि हम तो कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। भगवान ने सारी बातें सुनी तो भगवान ने अर्जुन से पहला प्रश्न पूछा था, वो है कुतः है, कहां से। दूसरे अध्याय के 4 श्लोक में पहला शब्द है, अर्जुन ये दुर्बलता तेरे मन में आई कहां से। भगवान का प्रश्न है कुतः है, कहां से, और अर्जुन दलील करता है कथम, प्रभु कैसे, कैसे करूं मैं। अर्जुन कहता है, भगवान कहते हैं ये दुर्बलता आई कहां से, निकाल उसको, खड़ा हो जा। अर्जुन कहता है कथम, कैसे करूं मैं। यही दुर्बलता हमारे मन में भी है, यही दलील हम भी देते हैं। पिता जब पुत्र को मोटिवेट करे, बेटा कर, तेरे पास ऊर्जा है, तेरे पास शक्ति है, तू मेरा पुत्र है, बेटा कर। पिता उत्साह देता है, बेटा कहता है कैसे करूं। मित्र अपने दूसरे मित्र को उत्साह दे, पति अपनी पत्नी को उत्साह से कहे सत्कर्म करना है हमें, तैयार हो जा, अच्छा काम करेंगे, भगवान की कृपा होगी। वो कहती है लेकिन कैसे, मैं नहीं कर सकती। यही सब अर्जुन की मनोदशा है। पॉजिटिव व्यक्ति इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, और नेगेटिव व्यक्ति आर्ग्यूमेंट करता है, दलीलें करता है। कैसे हो, मैं युद्ध मैदान में मैं भीष्म को कैसे मारूं, द्रोण मेरे गुरु हैं, कैसे मारूं मैं उनको। ये कितनी भव्य भावना थी। जिन्होंने ज्ञान दिया, जिन्होंने इस मार्ग पर हमें लेकर आए, उनके प्रति जीवन भर आदर रहता है। आजकल लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने मूर्ख हो गए हैं कि जिनके पास से ज्ञान पाते हैं, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए कितने ही लोगों ने गुरुद्रोह किया है, गुरु को भूले हैं, गुरु को छोड़ दिया है। वे सारे लोग खो गए हैं अध्यात्म के विषय में। ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी पाप की क्रिया है ये। जिसके भी पास से कुछ सीखो आप, संस्कार में भी और संसार में भी और अध्यात्म में तो खासकर ये बात आती है,
उसके प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। जो व्यक्ति कृतज्ञता का भाव रखता है वो ही जीवन में हमेशा आगे जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका हाथ पकड़ के खड़े होते हैं उसी को खींचकर नीचे गिराते हैं। गिरता नहीं है वो व्यक्ति गिरता नहीं है, लेकिन वो समझता है मैं आगे चला गया। फिर आर्ग्यूमेंट देंगे, ये शास्त्र तो सभी के हैं, सभी के हैं वो ठीक है, लेकिन तूने कहां से पाया ये बता। लेकिन अर्जुन तो कृतज्ञ है, कैसे मारूं मैं इन्हें, ये लोग तो मेरे लिए पूजा करने योग्य है, जिनकी पूजा करनी चाहिए प्रभु उनके ऊपर मैं बाण कैसे मारूं। यहां अर्जुन भगवान के लिए दो संबोधन करता है, मधुसूदन और अरिसूदन। मधुसूदन का जिक्र हमने पहले भी किया था, पहले भी आया है। प्रभु आपने मधु नाम के राक्षस का वध किया है, पर यहाँ तो मेरे अपने हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे गुरु हैं। और दूसरा संबोधन किया अरिसूदन। अरि का अर्थ है दुश्मन, शत्रु को मारने वाले। अगर शत्रु हो तो अभी मार दूं मैं। जीवन में कितने युद्ध मैंने किए हैं, लेकिन ये तो मेरे पूज्य हैं, मैं इनको कैसे मारूं। यहां पर अर्जुन की कृतज्ञता प्रकट होती है, इसीलिए अर्जुन अच्छा है। अर्जुन भगवत गीता का अधिकारी क्यों है? क्योंकि उसमें कृतज्ञता का भाव है, यह देखा है भगवान श्री कृष्ण ने उसमें, इसीलिए अर्जुन का चुनाव किया है प्रभु ने। भगवान कहते हैं ये उपदेश मैं तेरे को इसलिए कर रहा हूं कि तू मेरा सखा है, भक्त है मेरा तुम्हें। और आगे 9वें अध्याय में तो कहते हैं तू निष्पाप है। यही तो है अर्जुन की निष्पापता। ये ज्ञान चुराने वाले, जिसके पास से ज्ञान पाया है उनको भूलने वाले, उनका विरोध करने वाले, ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा नहीं होती है समाज में। और एक समय आता है जब उनको अपनी भूल का एहसास होता है। औरंगजेब बड़ा दुष्ट राजा था, उसने लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत हिंसा की, कई लोगों को मारा, कई मंदिर तोड़े। जब वो कर रहा था तब तो उसको लगा कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा हूं, मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूं। औरंगजेब की एक अच्छी आदत थी, वो अपनी डायरी लिखता था, रोजनामा लिखता था। जब वो मृत्यु शैया पर था, औरंगाबाद के पास था वो, उस समय औरंगजेब ने जो लिखा है वो अपनी डायरी में कि जीवन के अंत तक मैं आ गया हूं अभी, और अब मैं सोचता हूं मैंने क्या पाया, मैंने इतने लोगों को मारा, धर्म के नाम पर मारा, उनकी चीखें सुनाई पड़ती है। ये औरंगजेब स्वयं लिखता है, इतिहास में सब लिखा हुआ है। राज्य का विस्तार में मैं इतना करने गया, कुछ भी मेरे साथ नहीं आ रहा है, मेरे साथ आ रहा है तो मेरे पापों की गठरी, साथ आ रही है मेरे पापों की गठरी। और औरंगजेब का पछतावा है, मृत्यु से याबर है, मैं केवल मेरे पापों की गठरी के सिवा कुछ भी साथ में नहीं ले जा रहा हूँ। और जिन लोगों को मारा है उनकी चीखें मेरे सामने आ रही है। तो गलत काम करने वाले लोगों को भी बाद में पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। मरते समय पश्चाताप कर रहा है, जाएगा नरक में। यहाँ पर अर्जुन की एक निष्ठा है, मेरे बड़े बुजुर्गों पर शस्त्र कैसे उठाऊं प्रभु, गुरुदेव को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। जिनको पुष्पों का आहार पहनाना चाहिए, जिनको पुष्पों का हार पहनाना चाहिए, ऐसे बड़े बुजुर्गों को हराना, मारना नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। एक दूसरी बात है, वो
आज के संदर्भ में भी है। दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह विषम परिस्थिति है अर्जुन। क्यों विषम परिस्थिति है? क्योंकि धर्म विरोधी पापाचारी ऐसे कौरवों ने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे धार्मिक और पूजनीय महापुरुषों का आधार लिया है, उनकी आड़ ली है। यह ऐसी बात है कि कोई व्यक्ति काम गलत कर रहा हो, लेकिन आगे फ्रंट में वो इनोसेंट मासूम लोगों को खड़ा कर देता है। काम गलत करता है, लेकिन जो चेहरा है, फेस है, वो इनोसेंट लोगों का है, मासूम लोगों का है। अर्जुन यहाँ कहता है कि दुर्योधन बुरा है, गलत है, अधार्मिक है, अनीतिवान है, लेकिन उसकी गलती की वजह से मैं भीष्म, द्रोण इनको कैसे मारूं? दृष्टांत से समझते हैं। बिच्छू है, ऐसे कहीं रास्ते में मिल जाए, घर के आंगन में आ जाए तो तुरंत लकड़ी से या पत्थर से या जूते से उसको मार देते हैं, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन समझ लो वही बिच्छू मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाए। आप मंदिर में दर्शन करने गए और देख रहे हैं कि शिवलिंग के ऊपर बिच्छू है, अन्यत्र यह कहीं होता तो आप उसको मार देते। लेकिन शिवलिंग के ऊपर बैठा हुआ जो बिच्छू है, उसको हम जूते से नहीं मार सकते हैं। हम सोचेंगे यदि जूते से अगर बिच्छू को मारूंगा तो ये जूता शिवलिंग को लगेगा, नहीं मार सकते। अर्जुन यह कहना चाहता है कि दुर्योधन तो बिच्छू है, उसको मारने के लिए मैं इतना नहीं सोचता। केवल दुर्योधन से युद्ध करना होता तो मैं अभी कर दूं, लेकिन इस समय दुर्योधन, भीष्म, द्रोण आदि महापुरुषों के ऊपर बैठा हुआ है, तो उनको मैं नुकसान पहुंचाने जाता हूं, दुर्योधन को। तो मुझे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, ये मेरे गुरुजन आचार्य, उन सब को नुकसान पहुंचाना पड़ता है, और मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं। अर्जुन की ये जो साइकोलॉजी है, अर्जुन के जो मन के विचार है, वो बहुत स्पष्ट है। मैं कैसे लड़ूं इनके साथ? इनका तो मुझे आदर करना चाहिए, इनका तो मुझे सम्मान करना चाहिए, मैं कैसे मारूं इनको? ये पूजा करने योग्य है। उनके सामने ऊंची आवाज में बोल भी नहीं सकते। पुराने समय में बहुत बड़ी मर्यादा रहती थी। पिताजी हो, चाचा जी हो, बाबूजी हो, दादा हो, गुरुदेव हो, इनके सामने ऊंची आवाज में भी नहीं बोलते थे। आर्ग्यूमेंट कैसे करें? हो ही नहीं सकता था। आज की तरह नहीं था। शिक्षकों को भी कह देते हैं विद्यार्थी कि आप गलत है। शिक्षकों में भी कुछ कमियां आ गई है, वो अलग बात है। तो हम कैसे बोल सकते हैं? उनका एक गौरव होता है, एक सम्मान होता है, उनकी एक पहचान होती है, पूजा की जाती है उनकी। शास्त्रों में तो स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति गुरु के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने परिवार में जो होते हैं, पिताजी, माताजी, दादा दादी, सब बड़े बुजुर्गों के साथ हुक्कार या तुकार यानी अपमानजनक भाषा में बात करता है, उनके साथ व्यर्थ विवाद करता है और गलत आर्ग्यूमेंट करके, दलीलें करके विद्वान ब्राह्मणों को हराने की कोशिश करता है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद वो शमशान का वृक्ष बनता है। शमशान में पेड़ बनता है, वो उस पर कौवा गिद्ध रहते हैं। कभी भी माता पिता, दादा दादी, गुरु, विद्वान, ज्ञानी, तेजस्वी ब्राह्मण, इनका अपमान नहीं करना है। इनके लिए दिल को दुख मत पहुंचाना, इनके दिल को।
उनके सामने आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, दलीलें नहीं करनी है। बहुत गलत परिणाम बताया है। अर्जुन कहता है इनके ऊपर मैं शब्द प्रहार भी नहीं कर सकता तो अस्त्र प्रहार कैसे करूं प्रभु। 5वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि ये महानुभाव है, सब गुरु हैं। महानुभाव कौन होते हैं? जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया, तपस्या की है। केवल अध्ययन ही नहीं किया, ऐसा नहीं है, उस पर आचरण भी किया है। ऐसे लोग महानुभाव होते हैं। महाअनुभव है उनके पास। उन्होंने जीवन को देखा है, अनुभव किया है। उनके पास से जो शास्त्र मिलेगा वो जीवन का शास्त्र मिलेगा। MBA किया हुआ फ्रेश लड़का, पुत्र आकर के बिजनेस संभाले, ठीक है, लेकिन 70 साल का जो पिता बैठा है उसके पास एक्सपीरियंस है। 50 साल का, बाल सफेद हो गए हैं, उसके पास जो जीवन का अनुभव है, तो उनके पास बैठोगे तो पता चलेगा। अब इन दोनों का समन्वय हो गया तो फिर आश्चर्यचकित परिणाम आएगा। अर्जुन कहता है उनको कैसे मारूं प्रभु? इनको मारने से तो जो मुझे मिलेगा वो मुझे नहीं चाहिए। यहां अर्जुन ने केवल गुरु नहीं कहा है, महानुभाव गुरु। केवल पुस्तक पढ़कर जो बन गया हो वो नहीं, जिनके जीवन में आचरण दिखाई पड़ता है, जिसकी वाणी सुनकर पता चलता है कि ये जो कह रहे हैं वो जीवन से प्रकट हो रहा है, उनको मैं नहीं मार सकता हूं। यदि अर्जुन से पूछा जाए कि अर्जुन तू तो कहता है कि नहीं मारूंगा, तुझे प्रसन्नता नहीं होगी, कैसे मारूं मैं? तो तेरा गुजारा कैसे होगा? यदि तू कार्य अपना छोड़ रहा है तो तेरा गुजारा कैसे होगा? अर्जुन कहता है प्रभु मुझे उसकी चिंता नहीं है, भीख मांग लूंगा, बस भिक्षा मांग लूंगा, वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। युद्ध को जीतकर इन सबको मारकर मैं जीवन भर पछताता रहूं कि मैंने क्या किया, मैंने अपनों को मारा, मैंने मेरे गुरुजनों के दिल को दुख पहुंचाया, ये पछतावा मुझे रहे। इससे पहले तो बेहतर है मैं ये सब कुछ छोड़ दूं, भिक्षा मांगूं, मुझे आत्मग्लानि तो नहीं होगी। शास्त्र भी कहता है कि किसी दूसरे जीव को कष्ट पहुंचाए बिना, किसी दुष्ट व्यक्ति के वहां जाए बिना, किसी लालच के बिना, अपने आप को क्लेश पहुंचाए बिना कुछ कम भी मिलता है तो ऐसा समझो बहुत मिल गया। अर्जुन कहता है भिक्षा मांग लूंगा, वो मेरे लिए ज्यादा श्रेय है, कल्याणकारी होगा। फिर अर्जुन 6ठे श्लोक में कहता है प्रभु मुझे तो ये भी पता नहीं है कि अच्छा क्या है हमारे लिए। हम जीत जाएं वो अच्छा होगा या वो हमें जीत ले वो अच्छा होगा। अर्जुन को विजय की फिक्र नहीं है, अर्जुन को कल्याण की चिंता है। यही अर्जुन की महानता है। नहीं तो कोई भी कहेगा हम जीत जाएं तो वही अच्छी बात है। अर्जुन कल्याण चाहता है, केवल स्वार्थ नहीं चाहता है। अर्जुन आगे कहता है जिनको मारकर हम जीवित रहने की भी इच्छा नहीं करें, उनको मारकर हम शांति से नहीं रह सकते हैं प्रभु। ये सब प्रमुख मेरे सामने खड़े हैं। कुछ लोग इतने प्रिय होते हैं, इतने आदरणीय होते हैं, उनके बिना जीना भी अच्छा नहीं लगता है। पति की मृत्यु हो जाए तो जब पत्नी विलाप करती है तो कहती है आप मुझे छोड़कर चले गए, आपके बिना कैसे जीऊंगी मैं। पुत्र की मृत्यु हो जाए तो माँ कहती है बेटा तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं। जिनके बिना, जिनकी अनुपस्थिति में हमें जीना भी अच्छा नहीं लगेगा, वो सब मेरे सामने खड़े हैं प्रभु। फर्क क्या है? प्रथम अध्याय में
युद्ध न करने के जो कारण दे रहा था अर्जुन, तो उस समय उसको लगता था कि वही सच्चा है, क्योंकि उस समय स्वधर्म की बात कर रहा है, कुल धर्म की बात कर रहा है, कुल रक्षा की बात कर रहा है। दूसरे अध्याय के आरंभ में वह भगवान श्री कृष्ण का रिस्पॉन्स जब सुना, भगवान का उसके आशा के विरुद्ध ओपिनियन, राय सुनी, प्रतिक्रिया सुनी, सुनकर के अर्जुन भ्रमित हो गया, कंफ्यूज हो गया। फर्क यही है, जो बुद्धिहीन लोग होते हैं या अल्पज्ञानी होते हैं, वो हमेशा अपने आप को सही मानते हैं। ज्ञानियों के सानिध्य में क्या होता है, उनको अपनी भूल पता चलती है। इसलिए जीवन में सत्संग आवश्यक है। इसलिए गुरुजनों के साथ उपदेश का श्रवण करना आवश्यक है। सभी लोग स्वयं को ही सच्चा समझते रहे और कोई दूसरे की बात सुने ही नहीं, तो फिर कलह शुरू हो जाएगी। सभी कहेंगे मैं ठीक हूं, आप गलत है, दूसरा भी सही हो सकता है। अर्जुन ये कहता है कि शायद ये जीते तो अच्छा हो सकता है। अर्जुन की इच्छा युद्ध न करने की, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सोच के विपरीत अभिप्राय दिए। तो वो सुनकर अभी भी अर्जुन के मन में युद्ध की इच्छा निर्माण नहीं हुई है। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि मुझे लड़ना ही नहीं है, ऐसा निर्णय करके बैठा था। वो विचार उसका थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है, लेकिन अभी तक लड़ना है ऐसी प्रतिबद्धता नहीं आई है, उसमें दृढ़ता नहीं आई है। अर्जुन यहाँ कंफ्यूज में बैठा हुआ है, कंफ्यूजन है, उसको उलझन में फंसा हुआ है, ऐसी डावाडोल परिस्थिति में बैठा हुआ है। अब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाता है, प्रभु का शिष्यत्व स्वीकार करता है, भगवान श्री कृष्ण को अपने गुरु के स्थान पर विराजमान करता है और अपने कल्याण के लिए मार्गदर्शन की अभिलाषा व्यक्त करता है। बड़ा पवित्र श्लोक है, दूसरे अध्याय के 7वां श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण भी है, मेरा अति प्रिय श्लोक है। ओम आनंद में प्रभु पिताजी ने इस श्लोक को अपनी दैनिक प्रार्थना में शामिल किया है। उस प्रार्थना का उच्चारण दिन में 3 बार करने का आदेश दिया है अपने भक्तों को। अति प्रिय श्लोक है। कल उस श्लोक पर विस्तृत चिंतन करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।